दुनिया को लगा कि 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर महायुद्ध का बिगुल बजाया तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतिहास बन चुका है, लेकिन क्या सचमुच ईरान ने अपने परमाणु मिशन को बंद कर दिया है या फिर अपने सीक्रेट ठिकानों पर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी में जुट गया है? आसमान से देखने पर ईरान का जाग्रोस पर्वत श्रृंखला का ये इलाका बेहद शांत, वीरान और पथरीला नजर आता है। लेकिन इन शांत दिखने वाले पहाड़ों की गहराइयों में बारूद तकनीक और खतरनाक परमाणु मंसूबों का एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि पिकैक्स माउंटेन का ये सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर जाग्रोस पर्वतमाला में नंताज परमाणु केंद्र के पास मौजूद है। ये जमीन के बहुत नीचे गहराई में मौजूद अभेद्य बंकर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक युद्ध से पहले ईरान ने अपने बचे हुए यूरेनियम स्टॉक को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने यहां यूरेनियम संवर्धन या सेंट्रीफ्यूज निर्माण का सेंटर तैयार किया। ये ईरानी सेना का एक ऐसा न्यूक्लियर ठिकाना है जिस पर बंकर बस्टर बम भी फेल हो जाता है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने बीते दिनों नई सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की हैं। इसने उन दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान अब शांति की राह पर है। सच ये है कि इस गुप्त ठिकाने पर ईरान की परमाणु गतिविधियां ठप होने के बजाय दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर बंकर है जिसके अस्तित्व को ईरान पूरी दुनिया से छिपाकर रखना चाहता है। सैटेलाइट से मिली इन ताजा तस्वीरों से ये पता चलता है कि पिकैक्स माउंटेन के खुले हुए पश्चिमी टनल पोर्टल्स की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही देखी गई। ये सामान्य ट्रैफिक नहीं, बल्कि ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि सुरंग परिसर के भीतर बड़े पैमाने पर खुदाई और निर्माण कार्य जारी है। यह अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू का खुला उल्लंघन है। इस समझौते की बुनियादी शर्त यही थी कि ईरान अपने किसी भी परमाणु पर यथास्थिति बनाए रखेगा, लेकिन ईरान ने इस वादे को केवल कागज का टुकड़ा समझा। ये ईरान की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसकी परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो ईरान के पास एक ऐसा भूमिगत परमाणु संयंत्र पहले से तैयार होगा जो निर्माण के अंतिम और सक्रिय चरण में होगा। सूत्रों के मुताबिक पिकैक्स माउंटेन के भीतर का टनल नेटवर्क इतना विशाल है कि इसके अंदर यूरेनियम संवर्धन का एक पूरा का पूरा प्लांट स्थापित किया जा सकता है। यानी जो काम ईरान पहले खुली जगहों पर करता था वह पहाड़ की सैकड़ों फीट मोटी चट्टानों के नीचे होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान पिकैक्स माउंटेन में इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है तो उसके पुराने और मुख्य परमाणु केंद्रों का क्या हुआ? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा ईरान के सबसे बड़े और सबसे पुराने परमाणु केंद्र यानी कि नंताज की तरफ। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान पर धावा बोला था तो नंताज उनके निशाने पर सबसे ऊपर था। अब नंताज की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि वहां लगभग सन्नाटा है। भूमिगत संवर्धन हॉलों के प्रवेश द्वारों की मरम्मत तक नहीं की गई।
कर्मचारियों के आने जाने के रास्ते नष्ट हो चुके हैं और वाहनों के प्रवेश द्वार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। ननताज के भीतर जो पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट मौजूद था वो जून 2025 में ही एक हमले में नष्ट हो गया। बाद में ईरान ने चालाकी से इस पूरे हिस्से को ऊपर से कवर कर दिया ताकि सैटेलाइट इसकी वास्तविक स्थिति को ना भाप सके। ननताज का मुख्य और बैकअप पावर सिस्टम पूरी तरह से तबाह है। ऊपरी तौर पर देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि ननताज की तबाही के साथ ही ईरान का परमाणु सपना भी मर चुका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि ननताज का ये सन्नाटा दरअसल एक सोची समझी और धोखा देने की रणनीति यानी कि डिसेप्शन टैक्टिक का हिस्सा है। इसके बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की बात करते हैं, जो कॉम शहर के उत्तर में एक पहाड़ी के भीतर बेहद गहराई में स्थित है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि मई 2026 के मध्य में ईरान ने यहां पैसिव डिफेंस की रणनीति अपनाई। सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सड़कों पर मिट्टी और चट्टानों के ढेर बहुत ही सटीक और वैकल्पिक क्रम में लगाए गए हैं। इसका मकसद वाहनों को रोकना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी हमलावर वाहन या विदेशी कमांडो गाड़ी तेज गति से सुरंग के अंदर भीतर न घुस सके। जून के अंत तक ये अवरोध वहीं पर मौजूद है और सुरंग के पोर्टल्स को मिट्टी से ढक दिया गया। इसी तरह ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में भी जून महीने के अंत में कोई बाहरी गतिविधि भी नहीं देखी गई। वहां भी सुरंग के मुहाने मिट्टी से पटे पड़े हैं। इन तीनों स्थापित केंद्रों ननताज, फोर्डो और इस्फहान का सन्नाटा और वहां किया गया सुरक्षात्मक बंदोबस्त ये साबित करता है कि ईरान ने अपनी परमाणु सामग्री जैसे कि संवर्धित यूरेनियम और अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज को सुरक्षित निकालकर पिकेक्स माउंटेन के नए बंकरों में पहुंचा दिया है। ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर वार्ता की मेज पर जो कह रहा है वो सिर्फ दिखावा है, इसलिए उसने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अपने परमाणु ठिकानों के गहन निरीक्षण की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया। ननताज का मलबा, इस्फहान का सन्नाटा और फोर्डो की मिट्टी से पटी सुरंगें दरअसल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए फैलाया गया एक कूटनीतिक कोहरा है। इस कोहरे के पीछे जाग्रोस पर्वतमाला के पिकेक्स माउंटेन के भीतर ईरान का परमाणु बम बनाने का खेल पूरी रफ्तार से जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।